कभी आपने नोटिस किया है कि कभी कभी इंसान अपने ही घर में होते हुए भी इमोशनली हैवी फील करता है। आप फिजिकली अपने घर में होते हो लेकिन मेंटली आप सुकून में नहीं होते। आप कुछ भी शेयर करना चाहते हो लेकिन अंदर से कुछ घबराहट, कुछ मतलब रुकावट सी महसूस होती है। आप कोई अच्छी बात बताना चाहते हो, कोई अचीवमेंट, कोई खुशी, कोई प्रोग्रेस, लेकिन दिमाग में एक आवाज़ होती है, पता नहीं ये लोग कैसे रिएक्ट करेंगे। और ये फीलिंग तब और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाती है जब घर के अंदर कंपैरिजन, जेलसी या सटल नेगेटिविटी बार बार हो। फिर इंसान सोचता है, मेरा अपना घर ही मेरा कंफर्ट क्यों नहीं बन रहा। यहीं से स्टार्ट होता है आज का टॉपिक। सबसे पहले समझते हैं कि हसद और जलन होता क्या है। हसद सिर्फ जेलसी का सिंपल वर्ड नहीं है। हसद एक डीप इमोशनल स्टेट होती है जहां इंसान दूसरे की खुशी, सक्सेस या प्रोग्रेस देखकर इंटरनली डिस्टर्ब होता है। उसके माइंड में बहुत सारे ख्याल आते हैं, इसको ये कैसे मिल गया, मैं इससे पीछे क्यों हूँ, इसकी लाइफ इतनी आराम से क्यों लग रही है। और इंटरेस्टिंग बात तो ये है कि हसद सिर्फ चीज़ों से नहीं होता, कभी कभी अटेंशन से होता है। जो अटेंशन आपको मिलती है, कभी कभी प्यार से, कभी एप्रिसिएशन से। जब इंसान को लगता है कि मुझे वो रिकॉग्निशन नहीं मिल रही जो दूसरों को मिल रही है, तब भी जेलसी ट्रिगर होती है। साइकोलॉजी के मुताबिक इसके कोर रीज़न होता है इनसिक्योरिटी। इनसिक्योर इंसान अपने आप को कंपेयर करने लगता है। सिक्योर इंसान अपनी जर्नी पे फोकस करता रहता है और इनसिक्योर इंसान दूसरों की जर्नी को मॉनिटर करता रहता है। यही डिफरेंस होता है मेंटली स्ट्रॉन्ग और मेंटली वीक माइंडसेट पे। अब एक इम्पॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन समझ लो। घर का एनवायरनमेंट में जेलसी और कंपैरिजन ज़्यादा डेंजरस इसलिए होता है क्योंकि यहाँ एस्केप का ऑप्शन लिमिटेड होता है, यानी आप यहाँ से भाग नहीं सकते। बाहर के लोगों से हम दूर हो सकते हैं, लेकिन घर के लोगों से इमोशनल डिस्टेंस बनाना मुश्किल होता है। इसीलिए इम्पैक्ट ज़्यादा गहरा होता है। अब एक और लेयर समझते हैं। देसी हाउसहोल्ड्स में एक पैटर्न बहुत कॉमन है। बच्चों को कॉन्स्टेंटली कंपेयर किया जाता है। देखो फलां का बच्चा कितना स्मार्ट है, तुम उस जैसे क्यों नहीं हो, तुम्हारी पर्सनैलिटी ऐसी क्यों है, तुम बहुत ज़्यादा ही सेंसिटिव हो। ये सब छोटी बातें लगती हैं, लेकिन साइकोलॉजी के मुताबिक ये आइडेंटिटी शेप करती हैं। बच्चा ग्रेजुअली ये बिलीव कर लेता है मेरी वैल्यू मेरी परफॉर्मेंस से है, और ये बिलीफ एडल्टहुड तक कैरी होता है। फिर जब उसको थोड़ा सा भी क्रिटिसिज्म मिलता है, वो ओवर थिंक करने लगते हैं। अब घर में जेलसी का इफ़ेक्ट क्या होता है? सबसे पहला इफ़ेक्ट जो है वो है इमोशनल रिस्ट्रिक्शन। इंसान फ्रीली एक्सप्रेस नहीं कर पाता, खुशी शेयर करने से पहले घबराता है। दूसरा इफ़ेक्ट सेल्फ डाउट, शायद मैं गलत हूँ, शायद मुझे इतनी खुशी फील नहीं करनी चाहिए। एहसास कमतरी महसूस करने लगता है बच्चा या इंसान जो भी है। तीसरा इफ़ेक्ट लो कॉन्फिडेंस, इंसान अपने फैसलों पे ट्रस्ट कम कर देता है। और चौथा इफ़ेक्ट क्वाइट रिजेंटमेंट, धीरे धीरे अंदर फ्रस्ट्रेशन बिल्ड होता है। अब साइकोलॉजी का एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट, जेलस लोग अक्सर कॉन्टिन्यूसली टॉक्सिक नहीं होते, वो अपनी इंटरनल फ्रस्ट्रेशन को प्रोसेस नहीं कर पा रहे होते। उनको लगता है कि दुनिया अनफेयर है उनके साथ, और जब उनको लगता है कि किसी और को एडवांटेज मिल रहा है, वो ग्रो कर रहे हैं या वो उनसे बेहतर कर रहे हैं, तो वो उसको इमोशनली बैलेंस करने के लिए क्रिटिसिज्म यूज़ करते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आपको ये बिहेवियर एक्सेप्ट करना है। समझना और बर्दाश्त करना दो अलग चीज़ें हैं। आप किसी की साइकोलॉजी समझ सकते हो, लेकिन अपनी बाउंड्रीज भी तो सेट कर सकते हो। अब सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, अगर आप ऐसे घर में हो जहाँ जेलसी और नेगेटिविटी है, तो क्या करना चाहिए? सबसे पहली चीज़ सिलेक्टिव शेयरिंग। हर बात हर किसी को नहीं बतानी चाहिए। हर खुशी हर रिएक्शन के लिए नहीं होती। कुछ लोग आपकी खुशी जान के जेन्युइनली खुश होंगे,
कुछ लोग उसको कंपेयर करेंगे खुद के ज़िंदगी से, इसलिए अपनी पर्सनल लाइफ को फ़िल्टर करो। दूसरी चीज़, इमोशनल डिटैचमेंट। इसका मतलब कोल्ड होना नहीं होता, इसका मतलब होता है हर कमेंट को अपनी आइडेंटिटी नहीं बनाऊंगा या बनाऊंगी। अगर कोई नेगेटिव बात बोल दे आपको तो आप उसको ऑब्जर्व करो लेकिन एब्जॉर्व मत करो, यानी कि उसको सुनो, उसको गौर करो उस पर, लेकिन उसको अपने अंदर मत इतना अफेक्ट करने दो कि आपको उससे अफेक्ट हो। तीसरी चीज़, इनर ग्राउंडिंग। अपना फोकस अपने गोल्स पे रखो, अपनी डेली रूटीन स्ट्रॉन्ग रखो, अपनी प्रोडक्टिविटी, लर्निंग और सेल्फ इम्प्रूवमेंट पे काम करो, क्योंकि जब इंसान बिजी और फोकस्ड होता है ना तो नेगेटिविटी की जगह बिल्कुल कम हो जाती है। चौथी चीज़, बाउंड्रीज़। अगर कोई बार बार आपको इमोशनली थका रहा है तो उससे इंटरेक्शन बहुत ज़्यादा कम कर दो, लिमिटेड तरीके से उससे बात करो, रिस्पेक्ट मेंटेन करो, लेकिन ओवर एक्सपोजर मत दो। अब इस्लाम के पर्सपेक्टिव से हम बात करेंगे। इस्लाम हमें हसद से बचने की दुआ सिखाता है। हसद एक रियल साइकोलॉजिकल और स्पिरिचुअल डिजीज़ है जो दिल को हैवी करती है। कुरान और इस्लामिक टीचिंग्स में ये एम्फेसाइज किया गया है कि अपने दिल को पाक रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और दूसरों के लिए दुआ करना जेलसी का बेस्ट एंटीडोट है। जब आप किसी की कामयाबी देखकर दुआ करते हैं तो अपने अंदर से नेगेटिविटी रिलीज़ कर देते हैं। ज़िक्र और कुरान का रोल यहाँ बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। ज़िक्र इंसान के माइंड को रीसेट करता है, वो आपको एक्सटर्नल कंपैरिजन से इंटरनल पीस की तरफ ले जाता है और ये बहुत ज़रूरी होता है। लेकिन स्पिरिचुअल साइड नहीं, प्रैक्टिकल साइड भी ज़रूरी है। एक और इम्पॉर्टेंट बात, आप हर इंसान को चेंज नहीं कर सकते, लेकिन आप अपने रिस्पॉन्स स्ट्रैटेजी चेंज कर सकते हो। अब आप डिसाइड करो कि मैं किस बात को इम्पोर्टेंस दूं और किस बात को इग्नोर करूं। आखिर में सबसे इम्पॉर्टेंट बात, घर का माहौल आप कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन अपनी इनर स्टेबिलिटी आप कंट्रोल कर सकते हैं, वो आपके हाथ में है। और जब इंसान अपनी इनर स्टेबिलिटी बना लेता है तो बाहर की नेगेटिविटी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। आपकी वैल्यू किसी की जेलसी, कंपैरिजन या कमेंट से कम नहीं होती। आपकी जो वक़्त है वो आपकी एग्जिस्टेंस से है, किसी और के रिएक्शन से नहीं। और जब आप समझ लोगे ये बात तो फिर आप इमोशनली फ्री हो जाओगे और वही रियल मेंटल स्ट्रेंथ होती है। तो इसीलिए अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है और ऐसी और वीडियोस मेरे चैनल पे आप देखना चाहते हैं तो कर लीजिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब। और दुआओं में याद रखिए, मैं लाऊंगी एक बेहतरीन टॉपिक नेक्स्ट वीडियो के लिए। स्टे ट्यून, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, दुआओं में याद रखिए। टेक केयर, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। अल्लाह हाफ़िज़।